नमस्कार साथियों, रायबरेली के सारे मत विस्तार से यहाँ पे वर्चुअल संबोधन के लिए आप लोग सब जुड़े हैं। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी देर से आप इस संबोधन का वेट कर रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के अहंकारी शासन से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। उसी समय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीति को लेके आई है, जहाँ पे सिर्फ जनता की बात हो, जहाँ पे जनता के मुद्दों की बात हो, रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, हर उस आदमी की बात हो जो इस सरकार के अभिमान से पीड़ित है। और आज उसी कड़ी के तहत कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद सोनिया जी हमारे बीच में वर्चुअल संबोधन करेगी। हमारे लिए खुशी का मौका है। जब चुनाव रायबरेली के हैं परसों, तब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया जी हमको संबोधन कर रही हैं। साथियों, हम सब ने मिलकर यह निश्चय किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का दिल है और वहीं से परिवर्तन की आंधी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश की जनता के पास यह मौका है कि आज उस परिवर्तन की आंधी को शुरू करे, तभी देश बचेगा। आज उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि देश को बचाना है। मुझे विश्वास है देश बच के रहेगा। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके और सोनिया जी के बीच में नहीं आऊंगा और अब सोनिया जी से विनती करूंगा कि वर्चुअल माध्यम से आप सबको संबोधित करें। आदरणीय सोनिया जी, धन्यवाद। रायबरेली के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। बहनों भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है जिनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। दूसरी तरफ लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सब ने मीलों पैदल सफ़र करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफ़ों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक वही था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका बोझ
हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़ी के दाम अपने चहेतों को बेच दिया। लिहाजा बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांग्रेस की राजनीति देखी है। कांग्रेस की राजनीति सेवा की और आपको अधिकार देने की है। हमने मनरेगा जैसे कानून बनाकर आपको रोजगार का अधिकार दिया, जिसे आप अपने जीवन बेहतर बना सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे संकट के समय नरेगा का बजट बढ़ाने के बजाय कम कर लिया गया। कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान भी सेवा की राजनीति की। आप घरों से दूर फंसे थे, आपको घर पहुंचाया। जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी, हमने पूरा प्रयास किया। सेवा और अधिकारों की राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। मुझे खुशी है कि प्रियंका ने इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। जनता के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। बहनों और भाइयों, मैं अपने आप को आपके परिवार का एक अटूट हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली राजनीति के प्रति समर्पित हैं। हम आपको ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करे और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाएं बनाए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने वाली राजनीति चुनिए। रायबरेली के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताइए। जय हिंद।